Now 1.4, question number 2. Question number 2 is find truth value of each of the following statements. उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और उसकी ट्रुथ वैल्यू पूछी। एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट दिया है और सिंबॉलिक फॉर्म लिखने को बोला है तो आप बस सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे। But if the statement is given and they ask you for the truth value, then you will write it in symbolic form and then you will write the truth value. हमेशा ये फॉलो करो। वैसे ट्रुथ वैल्यू लिखने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो रफ में लिखने से अच्छा है आप पेयर में ही लिखो। तो फर्स्ट इज इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i is a real number। अब यहाँ पे और कोई दूसरा कनेक्टिव नहीं है तो मुझे पहले इसको ट्रुथ वैल्यू में लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा और फिर मैं उसको ट्रुथ वैल्यू में लिखूंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? I will say let P be the statement that 3 - 7i is a real number। तो P की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i is a real number। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है निगेशन P, और निगेशन P का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? क्योंकि P का ट्रुथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो निगेशन P का ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? ट्रू। So if P is 3 - 7i is a real number, then truth value of P is false। तो ये symbolic form क्या हो गया? Negation P। Now what is the truth value of negation P? अगर P false है तो negation P क्या होगा? True। So this is the truth value। क्योंकि ये negation है, not true that उन्होंने बोला, इसलिए मैंने P को अलग तरीके से डिफाइन किया। P को 3 - 7i बोला और negation P बोला हम लोगों ने। If P is 3 - 7i, then what is negation P? It is not true that 3 - 7i is a real number। तो ट्रूथ वैल्यू P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स थी, निगेशन P की हो गई ट्रू। सेकेंड केस, second is if a joint venture is temporary partnership, then discount on purchase is credited to supplier। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों को दिया है, हमको इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल फर्स्ट एक्सप्रेस इट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। सो आई विल राइट इफ जॉइंट वेंचर इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस, टेम्पररी पार्टनरशिप होती है ये। जब दो बिजनेसमैन कुछ पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए या कुछ पर्टिकुलर काम के लिए एक साथ काम करते हैं और उसमें से प्रॉफिट शेयर करते हैं तो जॉइंट वेंचर होता है। That is called a joint venture। It is not complete partnership। Why? Because it is not throughout। It is only for some work or for a short time span। If joint venture is a temporary partnership, then discount is credited to the supplier।
अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे. तो आई विल से joint venture is a temporary partnership and discount on purchase it is. Okay, discount on purchase. सिर्फ नहीं डिस्काउंट. तो P क्या होगा, joint venture is a temporary partnership. And what is Q? Q is discount on purchase is credited to supplier. Discount on purchase is credited to supplier. This is P and Q. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला इफ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P implies Q. अगर जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप है तो आप डिस्काउंट ऑन परचेस क्रेडिटर को देंगे. लेकिन अब हम लोगों को इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे. अभी P Q ट्रुथ वैल्यू क्या है, P की क्या है. Is joint venture a temporary partnership? Yes, it is a temporary partnership. But what about discount on purchase where it is credited? अगर हमको परचेस पे डिस्काउंट मिला तो हम लोग उसको क्या सप्लायर को क्रेडिट करते हैं? नहीं. क्योंकि अगर उसको सप्लायर को क्रेडिट करेंगे तो सप्लायर के अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा ना, तो वो उतने अमाउंट के लिए दिखेगा अपने को एज अ क्रेडिटर. सपोज मैंने किसी से 10,200 का माल लिया है, 200 रुपए डिस्काउंट मिले, तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेसेस टू सप्लायर. अगर मैंने डिस्काउंट भी सप्लायर को क्रेडिट कर दिया तो मुझे उसको 10,000, उसने 200 का डिस्काउंट दिया लेकिन मैं उसको मेरे अकाउंट में 10,200 के लिए दिखाऊंगी तो मुझे उसको उतने पैसे पे करने पड़ेंगे. तो दिस इज फॉल्स. डिस्काउंट ऑन परचेस इज नॉट क्रेडिटेड टू सप्लायर. दिस इज फॉल्स. तो इसका इम्प्लीकेशन में इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, P implies Q में P is T and Q is false, so this will be false. ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज लगाना पड़ेगा हमेशा. नेक्स्ट केस. थर्ड केस. Every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset. Now, I will again put it into two parts. Every accountant is free to apply his own rules. P. Q is machinery is an asset. I'll only write down the questions, the answers now. So my answer is, let P be every accountant is free to apply his own accounting rules. This is P. Q is machinery is an asset. अब ये क्या है, every accountant is free to apply his own accounting rules. Is it true? No, it is not true. They have definite rules for account.
एंड मशीनरी इज एन एसेट, यस मशीनरी इज एन एसेट। तो इसका एक तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, उन्होंने बोला है एवरी अकाउंटेंट is free to apply his or own rules if and only if. So this is double implication. We are talking about double implication here. P double implies Q. It means if P then Q, if Q then P. ये तो हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम लोग इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। इट इज P Q and P double implies Q. So is P true? No, it is not true. Every accountant is not free to apply his own rules. एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स ही अप्लाई करने होते हैं, अकाउंटेंट फ्री नहीं है अपने रूल्स लगाने को। तो P इज फॉल्स। व्हाट अबाउट Q? मशीनरी इज एन एसेट, यस इट इज ट्रू। अब डबल इम्प्लीकेशन में TT and FF is only T. FT is not T, it is F. This is the truth value. There are only two remaining, so I'll do both. Neither 27 is a prime number nor divisible by 4. Now when they are writing anything by neither nor, बहुत बार उसको negation या कुछ और लिया जाता है। Whenever it is neither nor, then actually it is conjunction. Because उसका मतलब क्या निकलता है? Neither 27 is a prime number nor it is divisible by 4. इसका मतलब है 27 प्राइम नंबर भी नहीं है and 27 4 से डिविजिबल भी नहीं है। तो neither nor अगर लगाया है तो that means it is conjunction. So I will first write it in the symbolic form. So P is 27 is a prime number. And Q is, it is divisible by 4. Then it is conjunction. It is P and Q. We are talking about P and Q. Now we have to talk about the truth value. P and Q का रूल क्या है? P, Q, P and Q. रूल है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही सेंटेंस ट्रू है, अदरवाइज नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस लिया क्या है? हम लोगों ने सेंटेंस लिया है P is 27 is a prime number and Q it is divisible by 4. लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है? neither is 27 a prime number, that is negation P, nor it is divisible by Q, that is negation Q, and both we are talking about. So ये होगा P, ये होगा Q, ये है negation P, ये है negation Q, और ये है negation P and negation Q. Negation P. P क्या है? 27 is a prime number. It is false. It is not a prime number. तो इसका negation क्या हो गया? True. तो P तो false है, तो negation true हो गया. Q, it is divisible by 4. It is true. It is not. Oh, sorry. It is divisible by 4 is not true. 27 is not divisible by 4. So this is false. तो ये true हो गया. अब इनका and करना है, negation P, negation Q का and करना है. तो ये T and T, ये T होगा. ये है आपकी truth value. And one more method we can solve this. I will write P as 27 is not a prime number. क्योंकि उन्होंने neither nor बोला है, तो I will say 27 is not a prime number and it is not divisible
by 4. तो सिंबॉलिकली ये हो गया P and Q. P is true क्योंकि 27 प्राइम नंबर नहीं है. Q is also true. So P and Q is also true. See, the last answer is same. Whether you write it in this way, आपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखा, फिर उसका निगेशन किया, या आपने निगेटिव फॉर्म में ही लिखा और फिर उसका कंजंक्शन निकाला, इट इज सेम. नाइदर नॉर था. मैंने अगर उन्हीं को स्टेटमेंट बोल दिया तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. अगर मैंने इनको स्टेटमेंट बोला तो मैं उनका नाइदर नॉर के लिए निगेशन निकाल सकती हूँ, एंड देन आई कैन सॉल्व. फाइनल आंसर इज सेम. यू कैन डू इट बाय एनी मेथड, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप पी को किस तरह से डिफाइन करते हो, पी और क्यू को, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा. लास्ट वन. 3 is a prime number and an odd number. So I will say P is 3 is a prime number. Q is 3 is an odd number. तो उन्होंने क्या बोला है? Truth values of P and Q. Okay, symbolically ये क्या है? Symbolically it is P and Q. अब truth value निकालेंगे. P, Q, P and Q. 3 is a prime number, it is true. Q is a odd number, it is true. This is true. क्योंकि कंजंक्शन में दोनों ट्रू होगा तो ही वो ट्रू होगा ना कंजंक्शन. So that is true. Are we clear with this? Then we'll do the question number 3. Question 3 of 1.4. If P and Q are true, तो उन्होंने बोला है P and Q both are true. R and S both are false. And we have to find the truth value of the given compound statements. तो first compound statement क्या है? P and Q and R. तो P, Q, R. P क्या है? True. Q है true. R है false. We have to find the truth value of this. उसके लिए मैं पहले इसको solve करूंगी. I will say Q and R. T and F will become F. Then I will find out P and Q and R. हमेशा ही आप ब्रैकेट से शुरू करोगे. So this will again be T and F. So this is again F. And your entire truth value is F. आप इसको सिंपली भी कर सकते हो. T and F. तो ये तो F हो गया. T and F, ये F हो गया. ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है. हमको आगे ट्रुथ टेबल के लिए भी काम आएगा. सेकेंड केस, P implies Q or R and S. P, Q, R, S. What is the truth value? T, T, F, F. पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. P and Q और R and S का वैल्यू निकालेंगे. तो P implies Q क्या होगा? If P then Q. If this is true then this has to true. So this is true. R and S. False and false is false. Now I have to find out or in between them. So it is P and Q or R and S. T or F. Disjunction is अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू है. इसलिए ऐसे ही लिखना है, क्योंकि जब ये इतना बड़ा बड़ा आता है तो ये ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए. And like this we can solve all other statements. बाकी भी सारे स्टेटमेंट जो है वो भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. And take it as an homework today. Try if you can solve. If not, we'll solve it tomorrow. और ये इसकी ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये ही हमको आगे ट्रूथ टेबल में भी काम आएगा.